बड़े केस का बड़ा फैसला एक मरतबा फिर मौखिर। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखिर कर दिया गया। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी पीटर और बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं हुए। दोनों के वकला भी अदालत नहीं आए। जज मुलजमान का इंतजार करने के बाद 10:30 बजे वापस चले गए। जज ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटर को 2 बार पैगाम भिजवाया लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी भी अदालत नहीं आई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। फैसला आज सुबह 11 बजे सुनाया जाना था। $190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है, जल्द फैसला होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि केस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना है। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। उम्मीद है अब इंसाफ मिलेगा। मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत है। हम तो तैयार थे कि फैसला आज सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में हम इंतजार में बैठे थे। जमानती मचलके क्यों जमा नहीं कराए? इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बुशरा बीबी के वकील से कहा, आप अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहे। आपकी उबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। वकील ख्वाजा हारिस का जवाब, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने के केस में जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, देखना सिर्फ ये है कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है, फौजी अदालतों में केस कैसे जाएगा ये देखना है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मुतालिबात से पीछे हटेंगे और रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान का दावा, कहा कि बानी के मुतालिबात किसी भी सूरत नहीं माने जाएंगे। बानी पीटीआई का गुज़श्ता साल जो प्रेशर था वो नए साल में नजर नहीं आ रहा। अब इंटरनेशनल हालात बदल चुके, कोई किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का ड्राफ्ट आज होगा। इवेंट की 6 फ्रेंचाइजीज अपनी अपनी टीमें तश्कील देंगी। तमाम फ्रेंचाइजीज प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब करके स्क्वाड्स को हतमी शक्ल देंगी। लाहौर के हुजूरी बाग में तैयारियां मुकम्मल, शायकीन ने नजरें जमानी। क्रिकेट मेला 8 अप्रैल से सजेगा। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। लापता अफराद की बाजियाबी की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में 8 लापता अफराद के केसेस में से 4 अफराद बाजियाब होकर घर वापस आ गए। अदालत का दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरीना इंटरचेंज प्रोजेक्ट का अहम संगे मील उबूर। इस्लामाबाद में सरीना अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सरीना इंटरचेंज अंडरपास श्रीनगर हाईवे पर ज़ेरे तामीर 2 अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल वर्क भी मुकम्मल। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा का सरीना अंडरपास का दौरा, तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुल गए। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर तलबा और तालिबात खुश। सालाना इम्तहानात में कुछ हफ्ते बाकी रह गए। तालीमी इदारे बरवक्त खुलने से बच्चे सालाना इम्तिहान की तैयारी कर सकेंगे। तौनसा बैराज पर पानी की सतह कम होने के बायस 5 ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन बेबीज को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के नोटिस पर इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कार्रवाई की गई। डॉल्फिन शिकार में मुलविस शिकारी गिरफ्तार, नेट्स और सामान जब्त कर लिया गया। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। ख्वाहिश है हर बेघर के पास अपनी छत हो। मुफ्त शमसी तवानाई देने की स्कीम में भी तेजी लाने का फैसला। मनसूबे के लिए मजीद 6 अरब रुपए मुख्तस। 6 माह में सरकारी इमारतें सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब के 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर और मार्च तक मजीद 2000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत।
मुल्क बचाने के लिए सियासतदानों को बड़े फैसले करना होंगे। पीटीआई के नवे उम्मीदवार पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कहते हैं कि हम इलेक्शन हार गए हैं तो मुल्क आज दुराहे पर ना होता। शाहिद खकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फीस्ट में खिताब। सियासतदानों के इल्जामात का खेल खत्म करना होगा। मईशत ठीक होगी तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। गजा में इसराइल में तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। बच्चों ने जिंदगी और मुस्तकबिल खोल दिया। आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी पर आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। मलाला यूसुफजई का बच्चों से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। अफगानिस्तान में लड़कियों के तालीम हासिल करने पर पाबंदियां हैं। ये सब इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। आलमी बरादरी तालिबान को कटहरे में लाए। सफर पाकिस्तान से शुरू किया। दिल हमेशा यही रहता है। हर पाकिस्तानी लड़की को तालीम तक रसाई का हक होना चाहिए। गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के फजाई हमले तबाहकुन बमबारी से 32 फलस्तीनी शहीद, 193 जख्मी हो गए। जबालिया में पनाह गुज़ीरों के ज़ेर इस्तेमाल स्कूल पर भी बमबारी, 2 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 40,537 हो गई, 1,10,000 के करीब जख्मी। सिहूनी फौज की यमन में बंदरगाहों और फौजी तनसीबात पर भी बमबारी, कई इमारतें तबाह हो गई। लॉस एंजलिस में आग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सरतोड़ कोशिशों के बावजूद शोलों पर काबू नहीं पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 12,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इमदादी सरगर्मियों के लिए मेक्सिको से फायर फाइटर्स की टीम अमरीका पहुंच गई। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। रियाद में शाम की सूरत हाल पर अरब और यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। शाम की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के इक़दामात ज़ेर गौर। इजलास में तुर्किया, स्पेन, बरतानिया और फ्रांस के नुमाइंदों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी भी शरीक। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश ने भी अपने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। नजमुल हसन कप्तान, शकीबुल हसन रॉब न्यूजीलैंड की कप्तान, मिचेल सेंटनर होंगे। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह की ग्रुप मैचेस में शिरकत मशकूक। 11 फरवरी तक स्क्वाड में रद्दोबदल की इजाजत होगी। डेडलाइन के बाद तब्दीली के लिए आईसीसी से इजाजत लेना होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात। आईसीसी वफ्द का लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती काम, मीडिया ब्रॉडकास्टर्स के लिए सहूलियात और इंतजामात का भी जायजा लिया। पीसीबी हुकाम के आईसीसी वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर ब्रीफिंग। वफ्द में इवेंट्स, ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे भी शामिल। सवात की कलाम शाही ग्राउंड में स्नो जीप रैली। 4 किलोमीटर ट्रैक पर ड्राइवर्स का कमाल महारत का मुजाहिरा। रेस में खवातीन समेत 40 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। कराची में न्यू टाउन के इलाके से डाकुओं ने शहरी से गाड़ी छीन ली। पुलिस का गाड़ी स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। मुलजिम गाड़ी के साथ शहरी को भी साथ ले गए, जिसको बाद में छोड़ दिया।